हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एजुकेशन चैम बाय विशु यूट्यूब चैनल पे हैं। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जो लोग जानते हैं कि कल हम लोग लाइव क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को देखे थे। जो विद्यार्थी उसको ना देखें, और 2022 का मॉडल पेपर था, जो लोग नहीं देखे उसको जाकर देख लें। आज हम 2021 का इंग्लिश का मॉडल पेपर कराने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है कृपया करके मेरे सही मॉडल पेपर का जो भी सीरीज चल रहा है उसको देखें ध्यान से। और हाँ, आने वाले समय में याद रखिएगा, आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं तो यकीनन मैं यह कह सकता हूँ एग्जाम में आप 30 से 40 ऑब्जेक्टिव जरूर मार के आएंगे। ठीक है, वास्तविक बात है। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। यह 21 का है, देख लीजिए, लिखा भी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन ही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिया है, इसमें 50 बनाना है आप लोग को। तो द स्टॉर्म है डिस्ट्रॉय 10 हाउसेज, आंधी से 10 घर बर्बाद हो गए। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखिए, यह सेंटेंस जो है हैज प्लस V3 का है। तो इसका एक ही तरीका होता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए। ऑब्जेक्ट क्या होगा? 10 हाउसेज। हाउसेज प्लुरल है कि सिंगुलर है? प्लुरल है तो हैव बीन हो जाएगा। 10 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 10 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द, हैव होगा, याद रखिएगा, या हैज है तो हैव होगा। वी डैश लिव विदाउट वाटर। वी डैश, हम लोग पानी के बिना क्या कर सकते हैं? हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते। तो क्या होगा? कैनोट होगा। 2 का आंसर हो जाएगा ए। बहुत आसान है। मैरीगोल्ड डैश इन समर। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड जो होता है खिलता नहीं है। कब नहीं खिलता है? तो क्या होगा? मैरीगोल्ड डज नॉट, बिकॉज ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो डज नॉट को लेगा। तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। उसने कहा, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो सी सेड दैट, ठीक है। और यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। सी सेड दैट दे, इधर V2 है तो इधर भी कैन का V2 क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। सी सेड दैट दे कुड, लीव का लीव रह जाएगा द बुक्स, और हियर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। तो सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी। वेन आई डैश द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड। वेन आई टर्न द इग्निशन। देखिए, जब हम सेंटेंस का नियम है, इधर का V2 होगा ना तो यहाँ वाला भी V2 होगा, याद रखिएगा। ये वाला देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में टर्न्ड होगा। 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल का अर्थ क्या होता है? इंटरफेयर। मेडल का अर्थ क्या होता है? इंटरफेयर, मतलब दखलंदाजी करना। रेखा ने कहा, किससे? रितु ने कहा रेखा से कि उस दोनों के अफेयर्स में, बातों में दखलंदाजी ना करो। तो मेडल का अर्थ क्या होता है? इंटरफेयर होता है। यही पूछ रहा है, याद रखिएगा। 6 का आंसर आपका हो जाएगा डी। डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट सेंटेंस से हर साल 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसको ग्रामर मालूम है वही बना सकते। देखिए मेरे साथ चलिए। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर आवर एन आवर। ठीक है, ओवर ए आवर तो होगा नहीं, पहले गलत। एन होता है आवर के पहले, इसको गलत कीजिए। आवर है तो द को लेगा नहीं, ये भी गलत कीजिए। और डेंटिस्ट आ रहा है तो डेंटिस्ट, देखिए एक पद है तो इसके ऊपर द लगता है तो क्या होगा? डेंटिस्ट कीपिंग वेटिंग फॉर आवर। ये देखिए, ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर्टिकल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आर्टिकल फंस रहा है तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी। इट मे रेन वी विल गेट, इस कॉम्बिनेशन है। वर्षा हो सकती है, हम लोग भीग जाएंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? अगर वर्षा होती है तो हम भीग जाएंगे। देखते हैं, देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, सब चीज़ सेम होता है। ये आपका प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है, तो इसमें ही प्रेजेंट और फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ रेनिंग दे दिया है तो पहले इसको गलती कर देते हैं। वी विल गेट वेट ऑन रेनिंग, ये गलती करें। रेनिंग से इट, ये गलती हुआ। तो आपका आंसर नंबर ये होगा, इफ इट रेन्स वी विल गेट। अगर वर्षा होती है तो हम लोग भीग जाएंगे। बोलने में भी सही लग रहा है, पढ़ने में भी सही लग रहा है। चलिए, ए बैड डैश क्वारल्स विथ हिज टूल। ए बैड डैश क्वारल्स विथ टूल्स। एक आदमी अपने औजार के साथ झगड़ा कर रहा था। कौन होगा वो? कॉबलर नहीं, फार्मर नहीं, मैकेनिक नहीं, क्या होगा? कारपेंटर होगा। एक कारपेंटर अपने औजार के साथ झगड़ा कर रहा था। 9 का आंसर हो जाएगा बी। द वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थी
फॉर प्रेज, जो अब वर्थी फॉर प्रेज, प्रेज जो होता है अपने पहले वर्थ फॉर को लेता है, याद रखिएगा, फॉर प्रेज प्रशंसा के लिए, प्रशंसनीय। 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट स्पेलिटरी वर्ड। इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर का पूछ रहा था, पहले इंट्री तो होता नहीं है। इंटरप्रेन्योर यो गलती है, आई इंटरप्रेन्योर यो गलती है, इसको हम पढ़ते हैं इंटरप्रेन्योर। लिख के मैं दिखा देता हूँ आपको, या ENTREPRENEUR, इंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार। प्लीज़ इसको कंप्लीट करके रखिएगा वर्ड को। आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, 11 का आंसर हो जाएगा ए। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्लू। क्लू का सिनोनिम्स क्या होता है? क्लू का सिनोनिम्स याद रखिएगा होता है हिंट। 12 का आंसर हो जाएगा सी। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो कह रहा है वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन, जो स्त्री के कारण जीतता है। लवर, बिलव्ड, चैंपियन, फेमिनिस्ट, जो स्त्री के कारण जीतता है, चैंपियन बनता है, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। 13 का आंसर हो जाएगा बी। वन ऑफ, देखिए वन ऑफ, देखिए अब वन ऑफ आ गया, नॉन ऑफ आ गया, ईच ऑफ आ गया, ईच वन ऑफ आ गया, एवरी वन ऑफ आ गया। तो ये सभी हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब को लेगा और प्लूरल नाउन को लेगा या प्लूरल प्रोनाउन को लेगा। तो सिंगुलर वर्ब होगा, वर्ब पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन है आर, पहले गोइंग दिया, पहले यहाँ वर्ब को देख ले। अगर ING दिया रहेगा तो क्या होगा, या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा, नहीं ठीक है। अगर V3 दिया हो, या तो हैज होगा या तो है। तो आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि गोइंग दिया है, कल मैं कराया हुआ ये वाला क्वेश्चन, आप जाकर देख सकते हो उसमें। तो गोइंग है तो पक्का है, वन ऑफ माई सिस्टर्स है, प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इज होगा। 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, कह रहा है, देखिए कल बताया हूँ, लार्ज का कह रहा है एंटोनिम्स क्या होगा। लार्ज का एंटोनिम्स होता है स्मॉल, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज का एंटोनिम्स स्मॉल होता है क्या, बिग का बिग हो गया, ह्यूज हो गया, इनॉर्मस हो गया, ये सब क्या है, ये सब सैनोनिम्स है। किसका सैनोनिम्स है? लार्ज का, मतलब इसका समानार्थी शब्द है। मनोज से टू मुकेश, मे आई बोरो योर बुक, मनोज ने मुकेश से कहा क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ। चूज द इंडायरेक्ट नाउन। तो मनोज से टू मुकेश, या मनोज पहले क्वेश्चन है तो आस्क होगा, सही बात है, क्वेश्चन है तो आस्क होगा। और देखिए यहाँ पे विल लगा दिया है तो सबसे पहले गलत हो गया, यहाँ मैं लगाया ही नहीं है तो ये भी गलत, यहाँ मैं नहीं लगाते ये भी गलत। मनोज आस्क मुकेश इफ ही माइट बोरो हिज बुक, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ऑब्जेक्टिव करने का तरीका क्या है ना, ऑप्शन को छाटिए आप, ऑप्शन को छाटते हैं तो बहुत जल्दी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वेडनेसडे का स्पेलिंग किसको नहीं पता है भाई? वेडनेसडे यही ना होता है, WEDNESDAY, याद रखिएगा, पूछता है लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। ये नंबर होगा 17 का। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले, देखिए माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले वायोलिन। देखिए किसी भी औजार के पहले, वाद्य यंत्र के पहले द का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 18 का सी। लेट मी आ गया तो वर्ब 1 को लेगा, लेट मी आ गया तो वर्ब 1 को लेगा। तो लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, मुझे क्लासरूम छोड़ने दे प्लीज, तो 19 का आंसर है। चूज द, देखिए फिर आ गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। देयर डॉग रैन अवे वाइल दे वर इन द पार्क, देखते हैं पहले पढ़ते हैं। देयर डॉग रैन अवे वाइल दे आर इन द पार्क। देखिए सबसे पहले सेंटेंस में क्या करते हैं, इधर V2 है रैन, इधर ही V2 होना चाहिए, लेकिन दूसरा में क्या है, इधर V2 है लेकिन इधर V2 नहीं है। कह रहा है उनका कुत्ता भाग गया जब वे लोग पार्क में है, गलत है ना पढ़ने में, वे लोग पार्क में थे जब उनका कुत्ता भाग गया, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। देयर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देयर डॉग रैन अवे वाइल दे वर इन द पार्क। सेंटेंस देखिए, हम इसको सेंटेंस करा मारे हैं। आई वाज इन एन इंस्टेंट, इन फैक्ट, इन फोर्स, मैं जल्दी में हूँ, मैं क्षणिक हूँ, मैं असल में हूँ, मैं फोर्स में हूँ। इसका होगा आई एम इन अ हरी,
टू गो बैक होम, मैं घर जाने के लिए जल्दी में हूँ। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम इफ यू डिड नॉट कॉल मी। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ पाया, इसको थोड़ा हिंदी निकालते हैं। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, डिड नॉट कॉल मी, बिकॉज तुमने कॉल नहीं किया, इसको ना बोलेंगे। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया क्योंकि तुमने कॉल नहीं किया। तो क्या होगा, बिकॉज होगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, इफ नहीं होगा, याद रखिएगा। राम डैश कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, राम इस सुबह मुझे 2 बार फ़ोन किया था। किया है कि किया था, इस सुबह फ़ोन किया था, ठीक है। तो राम हैड, देखिए जब ट्वाइस आ गया ना, ट्वाइस टाइम अगर आ जाता है तो हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, तो राम हैज हो जाएगा, राम हैज कॉल्ड मी। गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, क्या होगा, पीपल सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, गलत है क्योंकि इज लगा हुआ है, तो पहले सेलिब्रेटेड तो होगा नहीं, काटिए इसको, आगे देखते हैं। पीपल विल बी, यो गलती, पीपल यो गलती, पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, यहाँ उजर इज है तो यहाँ मतलब प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का होना, तो 24 का आंसर हो गया आपका डी। समझ में आ रहा है तो बताइए कमेंट में। सी हैड कम हियर, सी देखिए इस तरह का जब सेंटेंस मिले आपको कि हैड लगा रहे और V3 लगा रहे और फिर बीच में दे दे और फिर सब्जेक्ट यहाँ हो और फिर यहाँ पे वर्ब टू हो, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का प्रयोग होता है। सी हैड कम बिफोर दैट फंक्शन स्टार्टेड, याद रखिएगा प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग होगा, बिफोर का। तो आंसर हो जाएगा ए, 25 का आंसर है। नैना मदर आस्क्ड, नैना मदर आस्क्ड, नैना की माँ ने पूछा। देखिए नैना मदर आस्क्ड किससे पूछा, सी होगा, बताइए पहले आप लोग, क्या यहाँ पर सी हो सकता है। नैना मदर आस्क्ड, सी तो होगा नहीं, क्या होगा, हर होगा। हाँ जी, सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोग सी लगा सकते हैं, बिकॉज थर्ड पर्सन है, नो चेंज है। हाँ सी होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे आपको पता है थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। नैना मदर आस्क्ड टू क्लीन, सी नैना मदर आस्क, उससे कहा सी टू क्लीन द किचन, 26 का आंसर हो जाएगा ए। माई कोल्ड इज डेफिनेटली, माई कोल्ड इज डेफिनेटली ओर्स्ड दिस मॉर्निंग, बहुत खराब था। इट वॉज टू लेट, इसका आंसर ओट्स होगा, 27 का ये होगा, बिकॉज अगर द होता तब लगाते ओट्स, ठीक है। द नहीं है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। माई कोल्ड डेफिनेटली वॉज दिस मॉर्निंग, अगर द होता तो द के साथ हम लगाते ओट्स, क्योंकि द सुपरलेटिव डिग्री है, ओट्स सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। इट वॉज टू लेट, बहुत लेट हो गया है डिनर पर जाने के लिए, तो क्या होगा, इट वॉज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, 28 का भी याद रखिएगा, पढ़ने से कुछ सेंटेंस मालूम चल जाएगा। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक, रोहन और रोहित सगे भाई है, मतलब जुड़वा भाई है, लेकिन वे दिखते नहीं है, क्या नहीं दिखते हैं, बट दे डू नॉट लाइक, दे डू नॉट लुक अलाइक, लेकिन वे लोग समान नहीं दिखते हैं, 29 का डी। सी डज नॉट लाइक हिम, देखिए क्वेश्चन टैग का वाक्य आ गया, इधर नॉट अगर रहता है तो इधर नॉट नहीं होता है, क्वेश्चन टैग का पहला नियम। इधर अगर सी है तो इधर भी सी होगा, इधर अगर डज है तो इधर भी डज होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले डज होगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं रहता तो इधर नॉट लगाते, लेकिन नॉट इधर है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी लगा देंगे, तो डज सी हो गया। तो 30 का आंसर आपका हो गया डी, आपको समझ में आ गया होगा। ही डज नॉट वर्क हार्ड ओनली, देखिए नॉट ओनली जब आ गया तो क्या लगेगा, नॉट ओनली बटल्स होता है, ठीक है। ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली मेक्स कास्टल इन द हेयर, कहने का अर्थ है, अरे अब आप बताइए क्या होगा, अब आपको बताना है कि यह क्या होगा।
तो डज नॉट तो यहाँ वर्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रेजेंट है, लड़का है तो लड़का के लिए ही है, तो क्या आएगा, मेक्स आएगा ना, ही मेक्स कास्टल इन द एयर। 31 का आंसर हो जाएगा ए। मेड होगा नहीं, इज मेक होगा नहीं, बिल्ट होगा नहीं, 31 का आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयर्ड है तो प्रिपेयर्ड होगा। हम बोले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ओनली सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज होता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है। अगर ये V2 है तो V2 में ही रहेगा, और निगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग होगा। तो आई वॉज नॉट, तो पहले काटिए, आई हैड नॉट पहले काटिए। अच्छा, अब सब क्या है, पास्ट टेंस है, इसको नोट बनाना है। तो क्या होगा, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। 32 का आंसर सी हो जाएगा, डी होगा नहीं। आई प्रिपेयर गलती है भाई, नॉट तो लेगा, नॉट जब भी आता है तो हेल्प मी के बाद आता है। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा सी। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा हमारा आज का ये सीरीज। ए वाइज मैन प्रॉफिट्स, एक बुद्धिमान व्यक्ति को लाभ होता है विद द मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरों के मिस्टेक से। ए वाइज मैन प्रॉफिट्स विद द मिस्टेक ऑफ अदर्स, संबंध जोड़ रहा है तो बुद्धिमान व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से, तो विद लगेगा, याद रखिएगा सर। 33 का आंसर हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी इनकरेक्ट, गलती चुनना है, मतलब ये को सही होगा। आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स, देखते हैं। दे हेल्प ईच अदर, ये देखते हैं। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, सही है। माई सन इज 6 months old, ठीक है। तो गलती क्या है भाई, गलती कुछ ना कुछ तो होगा। आई सोल्ड ऑल माई, ठीक है, देखिए दे हेल्प ईच अदर। अब देखिए आपको दो चीज बताया गया है, ईच अदर, एक वन अनदर। तो यह गलती यहीं पे पकड़ेंगे। आप पढ़े होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो चीज होता है, समझिए ध्यान से, सब सही है नीचे तीनों, लेकिन ये गलती है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में मतलब दो व्यक्तियों के बीच में मदद का भावना है, किसी काम करने का भावना। यहाँ है दे, मतलब वे लोग। और वन अनदर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति कोई काम को करें। तो बताइए यहाँ पे दो व्यक्ति है कि दो से अधिक है, दो से अधिक है। तो दो से जब मतलब दो से अधिक है, तो दो से अधिक है तो क्या लगेगा आपका, वन अनदर। अगर रहता यहाँ पे, मान लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रहता राम एंड श्याम हेल्प डैश, क्या होता है, यहाँ होता है ईच अदर, क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अब लिख भी सकते हैं इसको कॉपी में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे होगा आपका गलती यही है, बी नंबर, याद रखिएगा। ही डैश आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल, उसने छोटी परिश्रम के बाद क्या किया, छोड़ दिया। छोड़ दिया कि छोड़ देता है, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया का हिंदी होता है गेव अप, छोड़ दिया, गेव अप, ठीक है। तो 35 का आंसर आ गया सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अरे भाई साहब बहुत अच्छा है, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, सबको पता है भाई। 36 का सी। अब 37 से लेकर 60 का जो क्वेश्चन है किताब के अंदर से है, उसको देखते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट ऑल्सो इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, पास्ट हमारा मरा नहीं है लेकिन अभी भी जिंदा और विशाल है। किससे लिया गया है, यह लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से, कि भारत इज माई होम से, कि चाइल्ड इज बॉर्न से, कि आर्टिस्ट है। यह भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसके डिलीवर है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, रुपथोका इज अ डैश इन बांग्ला, रुपथोका बांग्लादेश में क्या है, पोएम है, सॉन्ग है, म्यूजिक है, फेरी टेल्स है। रुपथोका बांग्लादेश में एक परियों की कहानी है जो बच्चों को सुनाया जाता है उनकी दादी माँ के द्वारा, उनके घर के बुजुर्गों के द्वारा सोते वक्त। याद रखिएगा रुपथोका का एक फेरी टेल से आंसर हो जाएगा 38 का डी। हु बिलोंग्स टू कॉकेशियन रेस, कॉकेशियन रेस से कौन बिलोंग करता है, देखिए सर, हु बिलोंग्स टू कॉकेशियन रेस, कॉकेशियन रेस से कौन बिलोंग करता है, तो आपका चाइना होगा कि इंडिया होगा कि जापान कि भूटान। याद रखिए कॉकेशियन रेस से आपका बिलोंग करता है इंडिया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, किसी कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आया। अब क्वेश्चन है 40 नंबर,
डैश एंड पीजेंट्स वेयर द पीपल पॉवरलेस वर्क वांटेड टू मीट इन इंडिया। पीपल पॉवरलेस वर्क किससे मिलने गई थी? दो आदमी से मिलने गए थे, एक तो पीजेंट थे और दूसरा था इंटेलेक्चुअल। मेरा ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसको जाकर देख सकते हो, उसमें इन सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से करा दिया गया है। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव के सीरीज को देख लेते हैं 21 डेज वाला, भी 10-11 चैप्टर हम डाल दिए हैं प्रोज का, तो यकीन मानिए आपका ऑब्जेक्टिव कभी छूटने वाला नहीं है। और ग्रामर मेरे साथ अगर कर रहे हैं इस तरह मॉडल पेपर में तो पक्का है 50 जरूर मार के आएंगे आप लोग, ये मेरा विश्वास है। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय क्या है? स्टोरी है कि ट्रेवलॉग है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। यह एक कॉमेडी है, ड्रामा है, याद रखिएगा। 41 का आंसर हो जाएगा सी। द नेम ऑफ बेंजी वाइफ है। बेंजी के पत्नी का नाम क्या था? तो बेंजी का जो पत्नी का नाम था वो नैन्सी था कि अमेंडे था कि मैरी था कि फ्लोरेंस था? बेंजी के पत्नी का नाम फ्लोरेंस था, जो उसके मुर्गी फार्म में पहले काम करती थी। अगला द क्यूरियो डीलर सोल्ड द ग्राउंड टू अ वेल्दी कलेक्टर। हाँ, क्यूरियो डीलर ने जो गॉड था, ग्राउंड नहीं होगा यहाँ, गॉड होगा, GOURD। गॉड ने गॉड किससे बेचा? कलेक्टर से, मतलब बड़े बड़े विक्रेता से, डॉक्टर से, फादर से, टीचर से। उसने किसे कलेक्टर बेचा? 43 का आंसर आपका हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े हुए होंगे किताब में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू घेटो मीनिंग। घेटो का अर्थ क्या होता है? तो घेटो का अर्थ होता है सलाम एरिया, याद रखिएगा। 44 का बी। मार्टिन लूथर किंग के अनुसार जो क्या है, आई हैव ए ड्रीम के कवि है, लेखक है। बर्टन रसेल वाज फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन और हिस्ट्रियन थे, याद रखिएगा। बर्टन रसेल हिस्ट्रियन थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे। तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा सी। कभी कभी हिस्ट्रियन भी दे देता है और कभी कभी तीनों दे देता है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज पेपर इज कंट्रोल्ड बाय। जो एडिटोरियल पॉलिसी न्यूज पेपर किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? डिसकंटेंट, बैंक्रप्सी, रियलिटी, एडवर्टाइजमेंट। आपको पता होना चाहिए एडिटोरियल पॉलिसी जो न्यूज पेपर का है वो एडवर्टाइजमेंट अर्थात प्रचार के द्वारा कंट्रोल होता है, प्रचार से उसको पैसा मिलता है। 46 का आंसर आपका हो जाएगा डी। नर्सेज, एक मिनट सॉरी, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नर्सेज विल नॉट लास्ट। आपके किताब से लिया गया है, एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ फ्लावर्स होगा कि स्टोन की, रिवर की, सन। तो नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। देखिए किताब का पंक्ति बहुत जरूरी है, पंक्ति से अधिकतम क्वेश्चन पूछता है, पंक्ति याद रखिएगा। हु एम द फ्लोइंग इज अ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? T.S. एलियट, जॉन केट्स, जॉन ड्राइडन, जॉन डन। पता है जॉन डन क्या है? एक मेटाफिजिकल पोएट है। चलिए, मैकेविटी इज फुल ऑफ। मैकेविटी किसी से फुल था? डिसिट, जेन्योसिटी, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी। और ईमानदारी था उसमें? नहीं था। मानवता था? नहीं था। बुद्धिमत्ता था? नहीं था। क्या था? डिसीट, धोखेबाज था। क्या था? धोखेबाज था। 49 का आंसर आपका हो जाएगा ए। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरसिन इज टेकन फ्रॉम। बर्निंग हार्ट से फॉस्फोरसिन के दृश्य मिलता है, किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम एंड एपिट ऑफ फायर हिम, ये लिया गया है फायर हिम से। बर्निंग हार्ट उसे कहते हैं जहाँ पे मरे हुए लाशों को जलाया जाता है। वाल्टर डेलामारे बिलोंग्स टू। वाल्टर डेलामारे किस एज से बिलोंग करते हैं? याद रखिएगा। तो वाल्टर डेलामारे जो है वो हमारे क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं। तो 51 का आंसर बी हो जाएगा। ये मॉडर्न ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर से, एक मिनट दूसरा छोटा कर लेते इसको। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर डस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जो पोएटेस थी अपनी दादी माँ के घर से क्या इच्छा जता रही थी? फूड के लिए, लव के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ज्वेलरी के लिए। उससे प्यार की इच्छा जता रही थी कि हमें वहाँ पे प्यार मिला था। तो 51 का आंसर आपका हो जाएगा बी, लव, ठीक है। द पोएट वॉज एट द वाटर ट्रफ टू। पोएट हमारे कवि जो थे वाटर ट्रफ के पास क्यों गए थे? लाइन किससे लिया गया है? लाइन लिया गया है स्नेक से। क्यों गए थे? हार्वेस्टल चुराने के लिए, रिवर को देखने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। ओ क्यों गए थे वहाँ पे? ओ वाटर ट्रफ के पास क्या क्यों गए थे? एंजॉय नेचर। 53 का सी। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ। रूपर्ट ब्रूक किससे मरे? हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, सेप्टिकामिया। तो रूपर्ट ब्रूक मरे हैं सेप्टिकामिया से, याद रखिएगा। ये सोल्जर के कवि है, एक सोल्जर भी रह चुके हैं, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के रहने वाले थे, याद रखिएगा। आर्मडेज स्टिपले टू प्रोव। देखिए आर्मडेज स्टिपले टू प्रोव लाइन किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू अटम। ये लाइन जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसके जो कवि है वो है W.H. ऑडेन, ठीक है, याद रखिएगा।
डैश हैज इमर्ज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या दुनिया के अनेक पार्ट्सों में इमर्ज कर चुका है। अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में चला जा चुका है। 56 का आंसर हो जाएगा ए। मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। हुआ द, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट चैनल में जाके आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन बनवाया गया है, थंबनेल पर देखिएगा लगा होगा। हुआ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन थे? वो थे शेक्सपियर। शेक्सपियर एलिजाबेथन के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे। दैट हैज रिसीव्ड इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, किसने अपना अलग प्रोनाउंसिएशन रिसीव किया? इंग्लिश। 58 का भी। हु रोट चित्र, चित्र के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ, और रविंद्रनाथ गीतांजलि के भी लेखक है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये बहुत बार पूछा जाता है, हर एक यहाँ ड्रामा और किससे है? लैटिन, ब्रिटिश, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक, यह ग्रीक से है, याद रखिएगा। और ग्रामर आ गया 61 से। ही हैज़ नो मनी, उनके पास पैसे नहीं है, क्या करने के लिए? स्पेंड करने के लिए। स्पेंड क्या है? स्पेंड वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 किसको लेता है? टू को लेता है, तो आंसर क्या होगा? 61 का सी होगा। आई साव अ टाइगर आई क्राइड आउट, सुटेबल, इसको क्या करना है? चुनना है, मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसको हम सेंटेंस क्या, इधर V2 है, इधर V2 है, मतलब चेंज दोनों में नहीं है, दोनों V2 होना चाहिए। आई क्राई एस आई टाइगर गलती हो जाएगा पहले। आई क्राइंग विन सी अ टाइगर गलती हो जाएगा। सिंग अ टाइगर आई क्राई, सिंग अ टाइगर आई क्राई, बाघ को देखकर मैंने चिल्लाया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कॉम्बिनेशन बनाना, कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, सेंटेंस आपका सही होना चाहिए। आई क्राइड आउट ऑन सीइंग अ टाइगर, अरे इसका आंसर ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कराई है ना, यहाँ क्या है? कराइड है, यहाँ इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। आई क्राइड आउट ऑन सीइंग अ टाइगर, मैंने बाघ को देखते हुए चिल्लाया। तो सीइंग अ टाइगर मतलब देखते हुए, अभी पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया गया, अगर ट्रांसलेशन पढ़ाते तो इसको बता दिया जाता है, और ग्रामर में भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस। डैश आई कमेंट टीचर, और देखिए टीचर से कमेंट कर रहा है तो क्या होगा? मे आई कमेंट टीचर। 63 का भी। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ही सेड दैट, आई है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही दिस दैट, ही है इधर V2, इधर V2 होगा, तो कैन का V2 कुड होगा। ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। 64 का ए। और ऐसे भी अगर ऑप्शन के हिसाब से मारना है, देखिए ही सेज है, सेइंग है, विल से, पहले गलत। तो अब आराम से ऑप्शन के अनुसार ग्रामर को आप टैकल कर सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, वाओ, सेटिस्फाइड ऐसा शब्द है जो अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में विथ को लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विथ कहाँ है? विथ को खोजिए, हाँ विथ डी में दिया हुआ है। चलिए सर, ही यूजुअली, यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया, ये सब शब्द है। डेली हो गया, ट्वाइस से टाइम हो गया, वन से टाइम हो गया, ये सब शब्द अपने बाद V1 को लेता है या V5 को लेता है। और एक और चीज़, अगर आप इंक से लिखते हैं तो इन को लेगा, इन इंक, याद रखिए, यूजुअली इन इंक, इंक से लिखते समय इन लेगा, बाई या विथ नहीं लेगा। पढ़ते कलम से लिखते हैं तो विथ लगाते हैं, औजार से लिखते हैं तो बाई लगाते हैं, जो भी है। लेकिन इंक से जब लिखते हैं तो इन लगाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। इस बात को आप हमेशा कंठस्थ करके याद रखिएगा सब। तो यूजुअली राइट्स इन इंक, V5 होगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब सेंटेंस करेक्ट होगा जब सब्जेक्ट हो, वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो या कोई भी वर्ब हो, पहला सब्जेक्ट हो। देखिए, तो अगर पहला सेंटेंस देखे, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। बोल्डनेस इज एडमायरिंग है, गलती है। पहले तो किसी भी सेंटेंस में आपका बोल्डनेस तो होगा नहीं, सब्जेक्ट लास्ट में होता नहीं, ये भी गलत हो गया। या अगर आता है तो मी आता, सब्जेक्ट लास्ट में होता है, कभी देखे हैं? नहीं। नोनेटिव के सब आई मी लास्ट में, ये तो गलत हो गया। आई हैव एडमायर्ड इज बोल्डनेस। अब हैव आ गया तो किसको लेता है? V3 को लेता है, लेकिन यहाँ पे V1 है, ये भी गलत। समझिए ग्रामर को, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं कोई रटने वाला टीचर नहीं, मैं समझा भी रहा हूँ आप लोगों को। आई हिज बोल्डनेस एडमायर, आई है वर्ब नहीं है, तो ये भी गलत। तो अब देखा जाए कि सेंटेंस के अनुसार हम मार दिए, आपका ये नंबर हो गया। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, हो गया। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए।
इट वाज अ डैश जॉब, इट वाज अ, जब ऐसे सेंटेंस मिले ना, यह एक थका हुआ काम है, यह एक थका हुआ आदमी है, तो इट वाज अ, इट वाज अ, तो हमेशा याद रखिएगा वो V2 को लेता है टायर, इट वाज अ टायर जॉब, यह एक थका हुआ काम है। और सर का आंसर हो जाएगा बी। डैश पेन राइट्स वेल, द डैश पेन राइट्स वेल, मतलब ये क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन करो बताइए। डैश पेन राइट्स वेल, कॉलम अच्छे से लिखता है, तो द होगा कि होगा, तो ए होगा, ए पेन राइट्स वेल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डी से डीके है, तो डीके का स्पेलिंग होता है DECAY, याद रखिएगा यह है डीके का स्पेलिंग। सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, सुरेश जो है, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, सुरेश ने स्कूटर को रिपेयर नहीं किया, पैसिव वॉइस है। तो देखिए सबसे पहले द स्कूटर, इसका हो जाएगा, बना देते हैं, द स्कूटर विल रहे तो विल भी लगाते हैं, द स्कूटर नॉट है तो विल के बाद नॉट हो जाएगा, विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। खोजिए कि इसमें है, द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश, आपका आंसर हो जाएगा सी। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधवा को बोलते हैं विडो, ठीक है, जिसकी पत्नी मर चुके हो उसको बोलते हैं विडोवर। 72 का आंसर हो जाएगा सी, 72 का हो जाएगा सी। द सैनोनिम्स ऑफ हॉपफुल इज, हॉपफुल का अर्थ क्या होता है, हॉपफुल का अर्थ होता है आशावादी, आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्टिक, जिसको लोगों पर आशा होता है, तो इसका आंसर होगा 73 का डी, ऑप्टिमिस्टिक। द स्टोरी टोल्ड बाय द टीचर, पैसिव वॉइस से इज है तो पक्का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। टेलिंग ये तो गलती है, बाय ये गलती, टोल्ड इंडेफिनिट नहीं है, गलत। द टीचर टेल्स द स्टोरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, 74 का बी। देख रहे हैं कितना आ जाएगा, ग्रामर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दो एंटोनाइम ऑफ क्यूरेबल इज, क्यूरेबल का एंटोनिम्स क्या होगा, इनक्यूरेबल होगा। क्यूरेबल मतलब जो ठीक कर हो सके, इनक्यूरेबल मतलब जिससे ठीक नहीं किया जा सके। देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ एवरी रूल या फॉर ए, प्रत्येक नियम का एक अपवाद होता है, प्रत्येक नियम के लिए नहीं, प्रत्येक नियम का, तो का हो जाएगा ऑफ, 76 का आंसर हो जाएगा डी। ही डैश टू टॉक टू यू, ही वांट्स टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना चाह रहा, गलती हो जाएगा चाह रहा था। ही वांट्स टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना चाहता है, ही वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है, याद रखिएगा। चूज द ऑड वन, सबसे अलग कौन है, क्वेश्चन पूछता है इससे हर एक साल। साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट, तीनों क्या है, कपड़ा है, लेकिन शुगर क्या है, शुगर हमारा चीनी है, इसको खाते हैं, तीनों को पहनते हैं, तो यही अंतर होगा, 78 का डी। वी शुड डैश बैड कंपनी, वी शुड, हमको बैड कंपनी को क्या करना चाहिए, अवॉइड मतलब निगलेक्ट करना चाहिए, तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। द स्टैचू इज वेरी 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 बेटर, तो होगा नहीं, बेटर कब आएगा, जब देन रहेगा तब। ओर्स होगा नहीं, मतलब ओर्स मतलब खराब, टोलरेबल नहीं, ब्यूटीफुल, अब मूर्ति तो सुंदर ही होगा ना भाई, द स्टैचू इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। द स्कूल ब्रेक्स डाउन या ब्रेक्स अप, ब्रेकअप, ब्रेकअप समझते हैं ना, ब्रेक डाउन और ब्रेकअप में क्या अंतर, देखिए। अब ब्रेकअप मतलब होता है अगर आप किसी लड़की से संबंध तोड़ते हैं, किसी व्यक्ति से संबंध तोड़ते हैं प्यार के मामलों में या अन्य मामलों में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकअप, ठीक है। लेकिन अगर छुट्टी होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। द स्कूल ब्रेक डाउन एट 3 PM, याद रखिएगा, 81 का आंसर हो जाएगा बी। ही शोड मी या ग्रेटेस्ट आ गया, हमने क्या बोला, सुपरलेटिव डिग्री वैसे कहते हैं जो लास्ट में EST होता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले आर्टिकल के रूप में द को लेता है, तो द ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट है, तो इसका आर्टिकल का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, ऐसा जो नियम बता रहा हूँ मैं, होगा द प्रेसिडेंट डैश द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, प्रेसिडेंट ने क्या किया, विनर्स को उनके बधाई पर क्या किया, प्रशंसा किया, प्रोपेगेटेड फैलाया, विश्ड इच्छा रहता है नहीं, कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्रेसिडेंट ने उन लोगों को बधाई दिया उनके सफलता पर। 83 का आंसर होगा डी। वो भाई प्रेसिडेंट का प्रशंसा करेगा कि वो प्रेसिडेंट का काम क्या है, वो बधाई देगा, प्रशंसा नहीं करेगा क्या बहुत अच्छे है ये आदमी ऐसा कर लिया,
प्रेसिडेंट ने बधाई दिया, तो 83 का आंसर होगा डी। थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग कीजिए। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन है देख लीजिए भाई। सब मन में गलत फिशरमैन है, फिशर में होता है HH, ठीक है। चलिए अब है 50 से 100 क्वेश्चन हमारा किताब का है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और पुअर बिकॉज ही इज पुअर, मतलब किससे लिया गया? इंडियन सोलेशन कल्चर से लिया गया, सबको मालूम है, मूर्खों आदमी बता देगा। व्हाट कैरेक्टराइजेस न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, न्यू इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ इंडिया में? इंडिया में क्या हुआ भाई साहब? देखिए इंडिया में लोगों ने क्या करने लगा, स्क्वालर, हंगर, डिजीज, इंडिया में लोगों के बीच भूखमरी पकड़ लिया, बीमारी पकड़ लिया इत्यादि होगा। आंसर नंबर डी होगा। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड डैश इन द स्टोरी, क्या होता है? इफेमिनेट, लिखवाया भी गया है, इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। द पास्ट इज नॉट डेनस्टैटिक बट ऑल्सो इट इज अलाइव एंड डायनामिक, अभी करवा के मैं आ रहा हूँ। 88 का आंसर होगा बी। अब पिंच ऑफ स्नॉफ भी जाए, एसे, स्पीच, ड्रामा एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको जो लिखा गया है मनोहर मनगोलकर, उनका जन्म 1913 में हुआ था। बेंजी फादर हैंडेड ही में पासबुक एट द एज ऑफ, बेंजी के पिता ने पासबुक कब दिया? जब बेंजी था कितने वर्ष का? 21 साल का था। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, सन से अधिक दूरी कौन तय करना चाहता है? तो आंसर में देखिए जॉन डॉन हो जाएगा। डेट इन हंड्रेड्स एट द बैक, फ्लो डैश इन आउट द ट्रैक, फॉलो क्या होगा? ये किताब का लाइन है, इस लाइन को याद रखिएगा। नाउ द लिव्स एंड फॉलोइंग फास्ट से लिया गया है। डेट इन हंड्रेड एट द बैक, फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक, क्या होगा? इसका आंसर वुडन होगा, किताब में दिया है, देख लीजिएगा। 92 का आंसर हो जाएगा ए। ओड टू डैश इज अ रोमांटिक पोएम, क्या होगा? ओड टू सीजन, विंटर, ऑटम, रेन। ओड टू ऑटम इज अ रोमांटिक पोएम रिटन बाय रोमांटिक पोएट ब्राउन किड्स। हु कंपोज द सोल्जर, सोल्जर के लेखक कौन है? मैं बता के आ रहा हूँ, सोल्जर को जो लेखक है वो है हमारे कौन है? रूपर्ट ब्रूक, जो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के थे, खुद सोल्जर थे, याद रखिएगा। मैकाविटी कॉल्ड द हिडन पावर, एक कला ऑब्जेक्टिव में करवा दिए थे। द पोएट वाज विथ डैश पासिंग द क्रीमेशन घाट, पोएट कवि किसके साथ उस श्मशान घाट पे जा रहे थे? ऑप्शन है फादर, ब्रदर, सन, सिस्टर, वो अपने फादर के साथ श्मशान घाट पे गए थे। 96 का आंसर हो जाएगा ए। हु वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स किसको बोलते हैं? एलिजाबेथन स्कॉलर को, एलिजाबेथन स्कॉलर को हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कभी कभी 2 में पूछता है, कभी कभी 1 में पूछता है, याद रखिएगा। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है? जीबी, सब आपको पता है। डैश वार डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, किसका मिडिल इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? याद रखिएगा, किसका इन्फ्लुएंस है मिडिल इंग्लिश पर? स्कैंडिनेवियन का है। डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज क्या है? हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो पूरे विश्व में चलता है, हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज बन चुका है। अब सेक्शन बी में क्या है देख लीजिए, समझा देते हैं। राइट एंड ऐसे लिखना है कोविड-19 पे। माइट इज राइट, डिसिप्लिन 8 नंबर का आता है, उसका एक्सप्लेन करना है कौन किससे है। तो ठीक है, आप लोग खुद से कीजिएगा, तो उतना मैं नहीं ध्यान देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, मिलान करने वाला है। 5 को पूछता है एचिवेट्स किसके होंगे आप बताइए? एचिवेट्स का आंसर क्या होगा? डी होगा, द अर्थ। पॉलेस वक्त इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, 2 का आंसर ए। 5 नंबर ऐसे ही मिल जाता है आप लोग को। एंटन चिको, बी। मनोहर मनगोलकर, क्या होगा? ई। सिगानोया, आर्टिस्ट सी। आप देख रहे हैं कितना आसान है, 5 नंबर आराम से लोग मार दिए। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं जिससे पता नहीं चलता कि वीडियो कैसा लगता है, आप लोग को नहीं लगता है। कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताएं, ये मेरा अनुरोध है, विनती है आप सभी से। इसमें मेहनत